बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। यहाँ पर ना स्क्वेयर्स हमें दिए गए, हमने इन स्क्वेयर्स का पेरीमीटर निकालना है। स्टूडेंट, स्क्वेयर के पेरीमीटर का मतलब होता है स्क्वेयर की चारों साइड की लेंथ का सम, कि टोटल लेंथ कितनी होगी चारों साइड की। अब जो स्क्वायर शेप होती है स्टूडेंट, उसकी चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। स्क्वायर एक ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी चार साइडें होती हैं और हर एक साइड की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे अगर इस साइड की लंबाई 7 मीटर है तो इस साइड की लंबाई भी 7 मीटर होगी, इसकी भी 7 मीटर होगी और इसकी भी 7 मीटर होगी। और पेरीमीटर मालूम करने का मतलब ये है कि किसी भी जो शक्ल है उसकी तमाम साइडों की लेंथ टोटल कितनी बनती है। जैसे वैसे ये देखें कि 7 मीटर ये हो गई, 7 मीटर ये 14 मीटर हो गई, फिर 7 मीटर ये जमा करेंगे 21 मीटर हो गई, 7 मीटर फिर ये जमा करेंगे तो 28 मीटर होगी। तो मतलब इसकी चारों साइड की जो टोटल लंबाई है वो क्या है, 28 मीटर है। तो किसी भी जो शक्ल है उसकी तमाम साइडों की जो लंबाई मालूम करनी है ना, उसे कहते हैं उस शक्ल का पेरीमीटर निकालना। अब स्टूडेंट हम पेरीमीटर निकालेंगे फार्मूलों की मदद से। अब यहाँ पर जो पहली शक्ल है वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड की जो लेंथ है वो 7 मीटर है। तो हम इसका फार्मूले की मदद से आइए निकालते हैं पेरीमीटर। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, जो लेंथ दी गई है इसमें एक साइड की जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, कि जो स्क्वायर है ना उसकी एक साइड की लेंथ, ठीक है, और स्क्वायर की एक साइड की लेंथ को एल से ज़ाहिर करते हैं इसलिए बराबर एल लिख दिया। और ये पहले स्क्वायर में कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। तो अभी हमने मालूम क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है जी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर होगा, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, के किसी एक साइड की एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। तो 4 और एक साइड की लेंथ कितनी है, 7 मीटर। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 और ये मीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला स्क्वायर है इसका पेरीमीटर कितना है, 28 मीटर है। अब दूसरे स्क्वायर में एक साइड की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड है तो इसलिए लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर के किसी एक साइड की लेंथ, और उसको एल से जाहिर करेंगे, और वो इस केस में है हमारे पास दूसरे पार्ट में 13 सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मीटर। तो अभी हम मालूम करते हैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, के जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, या लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ आ साइड लिख लें या वन साइड लिख लें, एक ही बात है। तो 4 और मल्टीप्लाई एक साइड की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो 4 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे या 13 का टेबल 4 तक पढ़ लें, एक ही बात होती है। तो 13 4 52। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है इसका टोटल पेरीमीटर कितना बनता है, 52 सेंटीमीटर। अब तीसरे पार्ट में एक स्क्वायर दिखाया गया जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। तो इसका भी हमने पेरीमीटर निकालना है। ये तीसरा पार्ट है यहाँ पर।
तो हम नोट कर लेते हैं लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, कि जो हमारे पास स्क्वायर है SQUAR ये स्क्वायर इक्वल टू L, और एक साइड की लेंथ कितनी है जी 4 मीटर। तो अभी इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सॉल्यूशन ठीक है, पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ आ साइड। लेंथ ऑफ आ साइड का मतलब है कि किसी एक साइड की लेंथ, किसी एक साइड की ले लें क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। तो 4 फार्मूले वाला लेंथ ऑफ आ साइड, और हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है 4 मीटर है, तो इसलिए 4 मीटर लिख देंगे। तो 4 4 जार 16 और 7 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है तीसरे नंबर पर, इसका टोटल पेरीमीटर कितना है 16 मीटर है। अब नीचे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ आपको रेक्टेंगल्स दी गई हैं, आपने इन रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगल की लेंथ है, और इस तरह से ये जो है ये रेक्टेंगल की विड्थ है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, और ये लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो रेक्टेंगल की हमें लंबाई भी दे दी गई है, यहाँ पर रेक्टेंगल की चौड़ाई भी या विड्थ भी दे दी गई। तो लंबाई को L से ज़ाहिर करते हैं और चौड़ाई या विड्थ को W से ज़ाहिर करते हैं। तो हम L बराबर 9 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि लंबाई 9 सेंटीमीटर है, और W बराबर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम फार्मूला लगाकर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, उसमें रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ कितनी है स्टूडेंट 9 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ हमारे पास कितनी है ये देखें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ना बच्चों, वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई लेंथ जमा विड्थ, के लेंथ और विड्थ को जमा करके ना फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, जमा विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 9 में 5 सेंटीमीटर जमा कर दे, 9 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर को 2 से ज़रब करेंगे, तो 14 को 2 से ज़रब करें या मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका टोटल पेरीमीटर जो बनता है वो 28 सेंटीमीटर बनता है। अब इस रेक्टेंगल में स्टूडेंट देख लें आप कि जो लेंथ है वो 3 मीटर है, ठीक है, और जो हाइट है ट्रायंगल की या विड्थ है, ठीक है, वो हमारे पास 8 मीटर है। लेकिन स्टूडेंट आमतौर पर पता क्या होता है कि जो ज़्यादा लंबी साइड होती है ना, ठीक है, अब ये देखें ये कम लंबी साइड है, ये ज़्यादा लंबी साइड है, तो ज़्यादा लंबी साइड को लंबाई कह देते हैं, और जो थोड़ी लंबी होती है उसको चौड़ाई कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम भी यहाँ पर ना इस सवाल में ये जो ज़्यादा लंबी साइड है 8 मीटर वाली साइड, इसको लंबाई कहेंगे, और ये जो छोटी साइड है जिसकी लंबाई थोड़ी है, ठीक है, इसको चौड़ाई या विड्थ कह देंगे। तो इसलिए इस सवाल में यहाँ पर रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, ठीक है, L बराबर, लेंथ मतलब L बराबर लिख लेंगे 8 मीटर, कॉमा लगाकर जो विड्थ है वो लिख लेंगे 3 मीटर। तो अभी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि ये जो आपने मुझे रेक्टेंगल दी है इसका पेरीमीटर। तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ जमा विड्थ, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखें यहाँ पर 2 लेंथ कितनी है इसकी 8 मीटर है ना, जमा या प्लस विड्थ कितनी है 3 मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट 8 मीटर में
3 मीटर जमा करेंगे तो कितने मीटर हो गए 11 मीटर। तो 11 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 11 2 बार कितना होता है 22। तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर कितना बन गया 22 मीटर। अभी तीसरी रेक्टेंगल है, ये देखें स्टूडेंट, इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, मतलब लेंथ 2 मीटर है, विड्थ लेंथ 12 मीटर है, विड्थ 2 मीटर है। तो इस सी पार्ट में हमारे पास लेंथ कितनी है 12 मीटर है, कॉमा लगा देते हैं, और विड्थ कितनी है 2 मीटर। तो क्या फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है ना। तो हमें याद है बच्चों कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट होती है ना ये मल्टीप्लिकेशन को शो करती है, ये जो ब्रैकेट इस तरह से मैंने लगाई है ना ये मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करती है। 2 लेंथ कितनी है 2 मीटर, ठीक है, सॉरी 12 मीटर, यहाँ पर 12 मीटर, तो लेंथ में 12 मीटर लिख दूंगा जमा, विड्थ कितनी है 2 मीटर। अब 12 मीटर में 2 मीटर जमा करेंगे तो टोटल कितने मीटर हो गए 14 मीटर हो गए ना। अभी 14 मीटर को 2 से ज़रब कर देंगे तो कितने हो गए 14 2 बार 28। तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना वो कितना आ गया 28 मीटर आ गया। अब आगे सवाल नंबर 3 में कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर्ड शेप्ड क्रॉप कहते